हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PNJ प्रोफेशनल्स नेटवर्क जॉइंट। हम आपके लिए टैक्स सीरीज़ कवर कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉयज़ की। हमारी पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप ज़रूर देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शंस। आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या बिजनेस इनकम है आपको डिडक्शंस बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। ये डिडक्शंस हम बात करेंगे कि इस पे आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सारी डिडक्शन जो होती हैं आपको कुछ लिमिट के साथ अलाउड होती हैं। ये लिमिट्स आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी कि वो लिमिट्स जो हैं आप क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर आप क्रॉस करते भी हैं तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप ATC, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 1.5 लाख की लिमिट है, अगर आप उसको 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट 1.5 लाख का ही मिलना है। तो आप ATC को 1.5 लाख तक ही प्लान कीजिए और जो डिडक्शंस हैं उसमें प्लान कीजिए अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ATC में आपका चाइल्ड की फीस, आपका कंट्रीब्यूशन टू PF, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, पॉलिसीज़ का प्रीमियम, आपका कोई भी अगर आपने घर लिया है उसकी स्टैम्प ड्यूटी का, अगर आपका हाउसिंग लोन के ऊपर प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो भी इसी में इंक्लूड है। तो 1.5 लाख की लिमिट में आपके इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी जा रही है ATC में। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ATCCD में, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में। नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में आपको 50,000 अलाउड होता है ATC की लिमिट के ऊपर। सो अगर आप 50,000 पे टायर 1, जो कि स्पेशली आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है ATCCD में, ओवर एंड अबव ATC लिमिट ऑफ 1.5 लाख। तो ये NPS का टायर 1 और टायर 2 अकाउंट क्या है? टायर 2 अकाउंट जो है वो आपका विड्रॉएबल है, डिफरेंट यूनिट्स पे है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स पे हैं, बॉन्ड ओरिएंटेड यूनिट्स पे हैं। और जबकि आपका टायर 1 जो है वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो आपका विड्रॉएबल नहीं होता, वो रिटायरमेंट पे विड्रॉएबल होता है। तो आप टायर 1 का बेनिफिट मिलता है आपको, टायर 2 का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं वो क्वेरी करते हैं कि मैंने टायर 2 में इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे NPS मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको टायर 1 का बेनिफिट मिलेगा 50,000 का। प्लस आपका ATD है, हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी अलग से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लें, क्योंकि बीच में कई बार ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है। आप जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं तो उस टाइम पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो आपकी अगर अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी होगी तो आपका वो ट्रांजिशन पीरियड भी कवर हो जाएगा, आपको कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि मेडिकल अनसर्टेनिटी का पता नहीं होता कि किस टाइम आ जाए। हो सकता है आपने आज जॉब छोड़ी और आपको नेक्स्ट वीक कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? कंपनी नहीं पॉलिसी आपको बेनिफिट देगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, अलग से ले लें, अपने पेरेंट्स की, स्पाउस की, बच्चों की, सबकी आप ले लें अलग से। इसका आपको मेडिकल प्रीमियम, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस पर आपको बेनिफिट मिलता है 25,000 आपके सेल्फ पे, और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो 25,000 एडिशनल, और अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको अनदर 25,000 का बेनिफिट मिल जाता है। आपको 80,000 तक का उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो एक और आपका बहुत अच्छी डिडक्शन है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम सारे अपना कुछ ना कुछ फर्दर एनहेंसमेंट करते हैं एजुकेशन में और एजुकेशन लोन लेते हैं। तो एजुकेशन लोन में ATE में आपको पूरे जिस साल आपने लोन लिया प्लस 7 साल पूरी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, चाहे आपने जितना भी इंटरेस्ट दिया हो। अगर आपने 30 लाख का कोर्स लिया है, अगर आपने 50 लाख का कोर्स लिया है, आपने लोन पे लिया है, ATE में लिया है, तो उसका जितना भी इंटरेस्ट आप देंगे तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा एक डिडक्शन है जो कि आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉज के लिए होती है। जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ATG की डिडक्शन मिलती है। ATG में 2 पार्ट्स हैं, एक आपका ATG जो कि डोनेशन टू ट्रस्ट है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या आपके कोई ट्रस्ट, NGO, कोई सेक्शन 8 कंपनी जिसने 12A और ATG की रजिस्ट्रेशन ली हुई है, अगर आप उसको डोनेट करते हैं तो आपको 50% डिडक्शन मिलती है जितनी अमाउंट ऑफ डोनेशन है आपकी। और अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट डोनेट आप क्या कर सकते हैं? 10% ऑफ योर सैलरी, एडजस्टेड सैलरी, ग्रोस सैलरी माइनस योर एनी नॉन टैक्सेबल सैलरी, एडजस्टेड इनकम। तो एडजस्टेड इनकम का 10% आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। और डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50% उस डोनेशन अमाउंट का। तो ये तो आपका हो गया एक ATG।
और इसके अलावा एक और सेक्शन है ATGGC जिसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है और डिडक्शन भी आपको पूरी 100% मिलती है। वो क्या है? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं और आप अपनी सैलरी का कितना भी पोर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विश पे है, आपकी विलिंगनेस है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंक्लाइंड हैं, आप उसको डोनेट करना चाहते हैं, तो आप जितनी मर्जी डोनेशन कीजिए, उस डोनेशन का आपको 100% डिडक्शन मिलेगी और कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। डिपार्टमेंट की क्वेरी आएगी भी तो आप रिसिप्ट दे सकते हैं, अपने पेमेंट प्रूफ दे सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं और ATGGC में आप विदाउट एनी लिमिट उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी जितनी 30% वाली स्लैब है आप उसको डोनेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। इफ़ यू आर विलिंग टू, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सेक्शन आज डिस्कस किए? ATC जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके चाइल्ड की फीस, आपका कंट्रीब्यूशन टू PF और बहुत सारे पोस्टल सेविंग स्कीम और अलग बहुत सारी और स्कीम्स हैं, नेशनल स्कीम्स, उसको भी कवर करता है। प्लस आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, प्लस आपका हमने एक और डिस्कस किया था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी ऑन लोन हाउस है, जिस साल पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की, उस साल आप उसको ATC में इंक्लूड कर सकते हैं। हमने ATD डिस्कस किया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, हमने ATG डिस्कस किया, हमने ATE डिस्कस किया, हमने NPS डिस्कस किया, ATCCD डिस्कस किया। तो आज हमने इतनी सारी डिडक्शंस डिस्कस की हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि अगर ये डिडक्शंस आप अगर फुली यूटिलाइज करते तो आपका कितना टैक्स सेव होता। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से डिडक्शन यूज़ कर रहे हैं और कितनी अमाउंट की डिडक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हमारी एडवाइजरी कंपनी है PNJ प्रोफेशनल नेटवर्क जॉइंट। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। हमारे इस चैनल पे 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, चाहे आपका वो सेक्सुअल हरासमेंट का टॉपिक हो, चाहे हमारा आपका स्टार्टअप बिजनेस प्लानिंग हो, चाहे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस हों, चाहे आपके की कंसेप्ट्स हों, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेके, कुछ ग्रामर को लेके, हमने वो भी कवर किए हुए हैं। 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं और आप सारी वीडियोस देखेंगे और आप लाइक करेंगे और ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।